को एआई कंटेंट बहुत पसंद है। हैरान हो गए होंगे आप, क्योंकि आप एआई कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, उसको ह्यूमनाइज करते हैं और बहुत सारी कोशिश करते हैं कि कंटेंट को हम किसी तरह से एआई डिटेक्शन से बचा लें। और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि गूगल को एआई कंटेंट बहुत पसंद है। द पॉइंट इज़ गूगल इस चक्कर में पड़ता ही नहीं है कि कंटेंट एआई जनरेटेड है या कंटेंट ह्यूमनाइज्ड है। गूगल को एक चीज़ पसंद है और वो है क्वालिटी। और अगर आप अपने कंटेंट में क्वालिटी ऐड करते हैं, क्वालिटी को एआई के थ्रू ऐड करते हैं, तो गूगल को वो कंटेंट बहुत पसंद आएगा, चाहे वो एआई से डाला गया हो या आपने अपने पर्सनली टाइपिंग करके डाला हो। सो फाइनल वर्डिक्ट इज़ गूगल loves AI or human generated content, whatever content it is. Google basically loves quality content. How to make quality content? अब आते हैं, हम उस पर बात करते हैं। So एक चीज़ जहन में रखें कि जब आप AI का यूज़ करते हुए ब्लॉगिंग कर रहे हैं या यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप बेसिकली जर्नलिज्म कर रहे हैं। जर्नलिज्म बेसिकली जर्नलिस्ट करते हैं। जर्नलिस्ट कौन होते हैं? सहाफ़ी होते हैं। वो लोग जो ख़बर इधर से लेते हैं और इधर उसको अपने अंदाज में पेश करते हैं, इधर से खबर इधर डाल देते हैं। इसको कहते हैं जर्नलिस्ट, जर्नलिंग कहते हैं इसको। आप जब ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं तो ये भी जर्नलिंग होती है। कोई भी ब्लॉगर जो पहली पोस्ट डालता है ना, कोई आसमान से उसको आइडिया नहीं आ जाता, कोई वही नाजिल नहीं हो जाती उसके ऊपर, उसको कोई यूएफओ कोई सिग्नल नहीं भेज रही होती कि भाई अब ये लिखो। वो कहीं ना कहीं दुनिया में लिखा हुआ ही देखता है या वीडियो देखता है या कुछ हुआ हुआ एलिमेंट अपने ब्रेन में प्रोसेस करके उसको रिप्रोड्यूस करता है विद अ बेटर क्वालिटी, और वो कंटेंट फिर गूगल पे टॉप रैंकिंग में आ जाता है। गूगल में टॉप रैंकिंग में इस तरह से आता है कि वो जो लिख रहा होता है उस टाइम पे लोग भी वही चीज़ सर्च कर रहे होते हैं कि क्या शायद वो हो सकता है कि वो एक ट्रेंडिंग टॉपिक हो, और हो सकता है कि वो एक एवरग्रीन टॉपिक हो जिसमें लोग कुछ सर्च कर रहे हैं। The point is Google values the quality content, not AI और humanized content. उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फाइनली ये चीज़ क्लियर कर लें अपने माइंड में। इसके बाद इस बारे में बात होनी नहीं चाहिए कि ह्यूमनाइज कैसे करें, उसको जो है कॉपी लीक से, कॉपी स्केप से कैसे बचाएं। ठीक है, कुछ हद तक आप कोशिश करें, लेकिन आपका मेन जो कंसर्न है वो क्वालिटी होना चाहिए। उसको रीड करें, उसमें वैल्यू ऐड करें, जर्नलिस्ट के तौर पे काम करें कि मैं किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इस इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि वैल्यूएबल हो। अब एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो में, तो आई थिंक आप सीखना चाह रहे हैं, तो मैं आपको कुछ और ज़रा डिटेल से अच्छे से समझा दूँ। नॉट जस्ट एक यूट्यूब वीडियो जिसमें बस हाँ हाँ हु करके बस शोर मचा के और एंड पे कुछ रिजल्ट्स में नहीं। मैं रिजल्ट ओरिएंटेड और विद एग्जाम्पल आपको सोल्यूशन दूंगा। एक आप टीवी ऑन करते हैं तो एक खबर आई है, फॉर एग्जांपल फलां इलाके में ये हो गया, फलां इलाके में ये हो गया। एक्सप्रेस न्यूज़ भी वही खबर दिखा रहा है, जी न्यूज़ भी वही दिखा रहा है, पीटीवी न्यूज़ भी वही दिखा रहा है, फलां न्यूज़ भी, सारे चैनल्स वही खबर दिखा रहे हैं। ठीक है, सारे चैनल्स एक ही खबर दिखा रहे हैं। आपने एक चैनल लगाया, एक ही बात रिपीट हो रही है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फलां इलाके में ये हो गया, इतने लोगों को ये हो गया। नेक्स्ट खबर पे गए, फलां इलाके में ये हो गया, इतने लोगों को ये हो गया। नेक्स्ट खबर चैनल पे गए, उस पर भी यही बात। आप अचानक से एक चैनल पर आते हैं जिसमें वो बात को थोड़ा डिटेल में एक बंदा तहम्मुल के साथ एक्सप्लेन कर रहा है। आप कहते हैं यार ये आई ना सही इन्फॉर्मेशन, अब ये बात कर रहा है, इसकी बात सुनते हैं। ये है बेसिकली वो क्वालिटी कंटेंट जो आप खुद पसंद कर रहे हैं। तो आप खुद सोचें कि अगर आप एक ब्लॉग से पोस्ट उठा के बस उसको कॉपी करके चेंज करके चैट जीपीटी को कह के बस इसको गलत मलत करके ऊपर नीचे करके हलवा बना के जो है ना उसको आप पेश कर दो किसी के लिए भी, तो वो हेल्पफुल नहीं है। वो वही एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ जो इधर रिपीट हो रही है उस चैनल पे भी रिपीट हो रही है, वो वही बात हो जाएगी। सो अगर आप इतना पसंद करते हैं कि यार मैं एक रिपीटेड चीज़ ना सुनूं, तो आप इमेजिन करें कि गूगल कितना कंसर्न होगा इस हवाले से, क्योंकि उसके भी रीडर्स हैं, उसके भी व्यूअर्स हैं। उन व्यूअर्स को भी यही परेशानी है कि यार एक चीज़ रिपीट हुई भी बार बार ना आए, मुझे कुछ वैल्यूएबल मिले। तो वो वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं? अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पर जो कि एक्चुअल में है। इस वैल्यू एडिशन पर मैं टेक्निकली कुछ वीडियोस पहले बना चुका हूँ। आप मेरे ब्लॉगिंग के मेरे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, ब्लॉगिंग वर्डप्रेस पे क्लिक करें तो आपको वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि हाउ टू ऐड वैल्यू इन द कंटेंट, हाउ टू अवॉइड एआई डिटेक्शन और ये सारी चीज़ें। एक्चुअल में वैल्यू कैसे ऐड करनी है, इस जनरल कंसेप्ट को जहन में रखें। ये माइंडसेट आपकी ट्रेनिंग होगी इस हवाले से कि आपने वैल्यू ऐड करनी है बाय गिविंग अप स्ट्रक्चर्ड वे
आप देखें कि पहले से वो ब्लॉग पोस्ट है, उसमें कोई हेडिंग्स नहीं है। आप चैट जीपीटी को कहें कि इसमें हेडिंग्स बना दे। आप याद करें अपने स्कूल डेज़ को, मैट्रिक को ख़ास तौर पे, 9-10 के एग्ज़ाम्स को, कि वो बच्चा, उसको ज़्यादा मार्क्स मिलते थे कि जो हेडिंग्स बनाकर मजमून को लिखता था, एस्से को हेडिंग्स बनाकर लिखता था। उस बच्चे को चाहे उसने जितना अच्छा एस्से लिखा है लेकिन उसने हेडिंग्स नहीं बनाई, उसको मार्क्स कम मिलते थे। उसको टीचर्स यही कहते थे कि हेडिंग्स लिखो, और वो अगर किसी से हेल्प लेता था तो उसको यही कहा जाता था कि हेडिंग्स लिखो। जब आप हेडिंग्स लिख देते हैं तो आप किसी के लिए कंटेंट को वैल्यूएबल बना देते हैं, आप उसको ईजी टू अंडरस्टैंड बना देते हैं, आप उसको क्वालिटी ओरिएंटेड बना देते हैं। तो आप पहली प्रॉम्प्ट ये दे सकते हैं कि रीड दिस ब्लॉग पोस्ट फ्रॉम दिस लिंक, या कॉपी करके टेक्स्ट वहाँ डाल दें और उसको कहें कि मेक हेडिंग्स ऑफ दिस, मेक मोर हेडिंग्स। अगर हेडिंग्स बनी हुई कहें उसको मोर हेडिंग्स बनाए। फिर उसको ये कहें नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में कि नाउ ऐड मोर वैल्यू टू दिस कंटेंट फ्रॉम योर डेटाबेस, अपनी इंफॉर्मेशन अपने डेटाबेस में से इस कंटेंट में मजीद वैल्यू ऐड कर दो। तो एक और वैल्यू ऐड होगी। फिर क्या करें, आप उसको एंड पे ये कह सकते हैं कि नाउ इसकी समरी कर दो। फिर उसके एंड पे कहें कि एक टेक होम मैसेज बना दो। उसको फिर कहें कि शुरू के लिए एक समरी बना दो, जब कोई कंटेंट रीड करने आए तो उसके लिए एक समरी हो। तो क्या हुआ, एक ब्लॉग पोस्ट थी 4-5 पैराग्राफ्स की, आपने उस ब्लॉग पोस्ट को एआई के थ्रू, कोई आपने ह्यूमनाइज करने की जरूरत नहीं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि यूज़ एन एक्सपर्ट टोन इन दिस और प्रोफेशनल टोन इन दिस राइटिंग। लेकिन आपने क्या किया कि उसको हेडिंग्स दे दी, उसको आपने उसमें आपने समरी डाल दी, उसमें आपने जो है टेक होम मैसेज डाल दिया, उसमें आपने कुछ मज़ीद हेडिंग्स डाल के उसको कहा कि एक्सपेंड करो, कुछ और लिखो इसके अंदर, और फिर बाद में उसको एक दफ़ा रीड कर लिया और फिर उसको आपने ब्लॉग पे डाल दिया बाय एडिंग सम इमेजेस एज वेल। तो अब क्या हुआ, अब ये वो खबर वाली एग्जांपल याद रखें कि एक चैनल पर वही रिपीट हो जा रही है, दूसरे चैनल पर वही खबर रिपीट हो रही, एक तीसरा चैनल पर आप आए जिसमें बाकायदा एक बंदा तहम्मुल से उस चीज़ को स्ट्रक्चर्ड वे में बता रहा है कि आज ये वाक़या हुआ, उसमें सुबह इतने बजे ये हुआ, शाम को इतने बजे ये जाके ये हुआ, इतने लोग इफेक्ट हुए और फला फला। आपको समझ आ गई, हाँ यार ये हुआ है बेसिकली मसला। वो रिपीटेड स्टेटमेंट सुनने में कोई मज़ा नहीं था, हाँ इसकी डिटेल से बात सुनने में समझ आई है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक योर कंटेंट वैल्यूएबल, क्वालिटी कंटेंट जिसको गूगल पसंद करता है। सो रिमेंबर, गूगल लव्स एआई कंटेंट एंड स्पेसिफिकली गूगल सेज कि आई लव क्वालिटी कंटेंट। आप गूगल की जो गाइडलाइंस हैं वो पढ़ सकते हैं, मैंने वैसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्रोफेसर अब्दुल्ला EEAT लिखें, गूगल की गाइडलाइंस हैं EEAT, एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस आपके कंटेंट के अंदर वो होनी चाहिए। उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट वीडियो। सो अपने कंटेंट में EEAT ऐड कर दें और जो कुछ मैंने आज जिसमें बताया वो बता दें। बाकी मैं इंशाल्लाह और वीडियोस डालता रहूँगा कि जिसमें आप कंटेंट किस तरह से कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी डाल दूंगा। सो चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर सकें। जब चैनल जितना ग्रो होगा मैं उतना मोटिवेटेड होऊंगा, आपके लिए टाइम निकालूंगा। इधर भी डे टाइम में मेरी अदर मसरूफियात हैं, उनमें मसरूफ़ होता हूँ, और शाम को या अर्ली मॉर्निंग जो है टाइम मिलता है तो उसमें जो है मैं आप लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करता हूँ। सो आपकी हेल्प होगी, आप शेयर करेंगे तो मुझे भी उससे जो है बेनिफिट होगा और मैं आपके लिए जहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से अवेलेबल हो सकूँगा विद मोर रिसोर्सेज। सो थैंक यू।